हाय स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी को आप जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं। तो देखिए, चाहे आप नॉमिनल जीडीपी बोल दीजिए या जीडीपी एट करंट प्राइस बोल दीजिए, एक ही बात है। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है देश के अंदर जितना भी सामान एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुआ है, एक साल के अंदर अंदर जितना भी सामान, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हमने एस्टीमेट किया है। उस सामान को किस वैल्यू पे एस्टीमेट किया है? करंट ईयर के प्राइस पे। जो हमारा इस साल का प्राइस है, करंट ईयर का प्राइस है, उस पे हमने एस्टीमेट किया है, उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो देखिए, ये समझते हैं, इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं। और इसका मतलब है इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमने प्रोड्यूस किया है एक साल के अंदर अंदर, और इसको हमने एस्टीमेट किस पे किया? करंट ईयर के प्राइस पे। जिस साल हम एस्टीमेट कर रहे हैं जीडीपी को, उसी साल के प्राइस से हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टीमेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। यानी कि कुल मिला के देश के अंदर जितना भी सामान बना है उसकी जो मार्केट वैल्यू है, और हमने उसको सामान को किस रूप में एस्टीमेट किया है, किस वैल्यू पे एस्टीमेट किया है? करंट ईयर के प्राइस पे एस्टीमेट किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। और करंट ईयर प्राइस का मतलब क्या है? कि जो प्राइस एस्टिमेशन के टाइम पे, जब हम जीडीपी को एस्टीमेट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट ईयर प्राइस। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉमिनल जीडीपी का? क्वांटिटी इनटू प्राइस। यानी कि देश में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है एक साल के अंदर अंदर, देश के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है एक साल के अंदर अंदर, उसको हमने क्यू यहाँ पे एज्यूम किया है, क्वांटिटी। और पी का मतलब है करंट ईयर प्राइस, जो प्राइस अभी चल रहा है, जिस साल हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है जीडीपी एट करंट प्राइस। यानी कि जब हम जीडीपी को करंट ईयर के प्राइस पे एस्टिमेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है हमारे पास क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है ये वो इंक्रीज़ हो सकती है सिर्फ दो रीजंस की वजह से। या तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए, क्वांटिटी का मतलब देश में जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा बने देश के अंदर अंदर, और या फिर प्राइस में इंक्रीज़ आए। तो या तो क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तब हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तब भी हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से अगर हमारी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि भैया क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब देश के अंदर सामान ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा आउटपुट बन रहा है, तो वो एक हमारे देश के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है, क्योंकि उसमें कोई फ्लो, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान नहीं बन रहा है, सिर्फ चीज़ों के महंगे होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है। तो आइए समझते हैं इसको। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो एक बार फिर से बता देते हैं, क्वांटिटी का क्यू का मतलब है देश के अंदर जितना भी सामान एक साल के अंदर अंदर बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। और पी का मतलब है प्राइस, जो कि करंट ईयर प्राइस, जो जिस साल हम एस्टिमेट कर रहे हैं जीडीपी को, उस साल का जो प्राइस है उसको हम बोलते हैं करंट ईयर प्राइस, मतलब पी। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज होगी क्वांटिटी के बढ़ने से या फिर प्राइस के बढ़ने से। तो अगर वो क्वांटिटी के बढ़ने से इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। अगर क्वांटिटी के बढ़ने से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान प्रोड्यूस हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बन रहा है, ठीक है। और अगर प्राइस के इंक्रीज़ होने से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये हमारे लिए इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इंडिकेटर है, क्योंकि देखिए सामान तो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही, सिर्फ प्राइस बढ़े हैं। तो चीज़ों के महंगे होने की वजह से, चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से हमारी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हुई है, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है। तो देखिए, जो प्राइस के बढ़ने से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, वो जनरल प्राइस लेवल के इंक्रीज़ होने से बढ़ रही है, तो ये एक हमारे लिए सिर्फ क्या है? मनी इल्यूजन है, सिर्फ एक हमारा भ्रम है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन ये हमारे लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है।
ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्राइस के बढ़ने की वजह से, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि देश के अंदर सामान, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट नहीं बन रहा, सिर्फ चीज़ें महंगी हो गई हैं और उसकी वजह से जीडीपी बढ़ा है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक मनी इल्यूजन है हमारे लिए, एक भ्रम है हमारे लिए कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन प्राइस के बढ़ने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ रही है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली एक नेगेटिव इंडिकेटर है। पॉजिटिव इंडिकेटर कब होगा, जब हमारी क्वांटिटी के इंक्रीज होने से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगी। तो अब समझते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू कि प्राइस के बढ़ने से अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला सिंपल है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। और जैसे यहाँ पे देखिए आप, ईयर दे रखा है 2017-18, 2017-18 में वीट के प्राइस, गेहूं के प्राइस यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ पर टन है, और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई थी 2017-18 में, 20 टन्स। 20 टन हमने 2017-18 में वीट का प्रोडक्शन किया था, और प्राइस पर टन वीट का है 100 पर टन। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्वांटिटी को प्राइस के साथ, तो नॉमिनल जीडीपी आता है आपके पास 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस था 100 पर टन और क्वांटिटी थी 20। 2017-18 में गेहूं का उत्पादन जो हुआ 20 टन हुआ, और उसका प्राइस है 100 पर टन। उस ईयर, उस 2017-18 में करंट ईयर प्राइस 100 रुपीज़ था। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस को क्वांटिटी के साथ, तो उस समय 2017-18 में हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी कैलकुलेट हो रही है, 2000 रुपये। अब देखिए, अब बात करते हैं 2020-21 की। सपोज 2020-21 में गेहूं का उत्पादन 20 टन ही हुआ, यानी कि क्वांटिटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन प्राइस यहाँ पे 100 से 150 पर टन हो गया। प्राइस हमारा 100 रुपीज़, 100 पर टन से 150 पर टन हो गया। तो देखिए, आप प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2020-21 की मैं बात कर रहा हूँ। 2020-21 में अगर क्वांटिटी को 20 टन को प्राइस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। तो देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है 1000 रुपीज़ से, 1000 रुपये से हमारी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुई है। अब इसका रीज़न क्या है इंक्रीज होने का, सिर्फ प्राइस की वजह से इंक्रीज हुई है। पहले 100 रुपये प्राइस था वीट का, अब 150 हो गया है, यानी कि 50 रुपये वीट का दाम बढ़ा है, गेहूं का दाम बढ़ा है, यानी कि प्राइजेज में इंक्रीज होने की वजह से हमारी नॉमिनल जीडीपी 1000 रुपीज़ बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये गुड इंडिकेटर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ जो सामान है उसकी कीमतें बढ़ने की वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है। तो एक ये मनी इल्यूजन ही आप इसको बोल सकते हैं, एक भ्रम बोल सकते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन ये हमारे लिए कोई गुड इंडिकेटर नहीं है। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी राइजेस फ्रॉम 2000 टू 3000, 2000 से 3000 बढ़ी है। इवन व्हेन आउटपुट इज कांस्टेंट, हमारा जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। हेंस राइज इन नॉमिनल जीडीपी ड्राइवन एक्सक्लूसिवली बाय राइज इन प्राइस लेवल। सिर्फ जो जीडीपी बढ़ी है प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से बढ़ी है। तो देखिए, प्राइस लेवल, मैंने आपको पहले भी बताया कि जीडीपी के, नॉमिनल जीडीपी बढ़ने के 2 ही कारण हैं, या तो प्राइस इंक्रीज होगा या तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अगर क्वांटिटी के इंक्रीज होने से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है तो वो हमारे लिए गुड इंडिकेटर है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में। और अगर प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का कोई फ्लो नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस महंगे होने की वजह से, चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ी है। वो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर है।